ठीक है। हाँ, यहाँ से उतारना नहीं है। ठंड बड़ी ठंड है जी, बड़ी ठंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारियां दे? ठीक हो? मौका लगाना एक बॉयलर लेंगे। मैंने लिए 2 पैन, छोटे छोटे हैं, बड़े काम के हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। एक में मैं अंडे बॉईल कर लेती हूँ, दूसरे में चाय, क्योंकि अंडे अम्मी ने नहीं लेने, मैंने ही लेने हैं। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और साल का ये नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। किचन बिल्कुल मैंने साफ सुथरा, ये साल भी बहुत से गम भी दे गया होगा सबको, बहुत सी खुशियाँ भी दे गया होगा। कुछ ख्वाहिशें पूरी हुई होंगी, कुछ ख्वाहिशें दिल में रह गई हैं। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो। जो पीछे रह गया है वो चाहे जितने गम दे गए तो वो पीछे रह गए। तो आने वाला वक्त जब अच्छा होता है ना, जब अच्छा वक्त आता है ना, तो फिर सारा कुछ बंदा भूल जाता है। जितने भी दुख सहे होते हैं, जितने भी गम होते हैं, जो कुछ भी हमारी लाइफ में बुरा चल रहा होता है, तो सब पीछे चला जाता है। बस उसको पीछे ही रहने दिया करें, आने वाले वक्त को वेलकम करें कि वो हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो। तो क्योंकि कभी जब हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, नमाज में जब दुआ मांगते हैं, तो कभी होता है ना कि हम जो बस रटी रटाई दुआ होती है वो हम मांग लेते हैं, हम उठ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी बैठे बैठे बड़ी दुआ दिल से निकलती है, और इतना रोना आता है अल्लाह पाक के सामने, इतनी शिद्दत से बंदा रोता है, अल्लाह पाक को अपने दुख सुनाता है, अपने गम सुनाता है, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हम अपनी लाइफ में कभी किसी से नहीं कर पाते। चाहे जितने भी हमारे खूनी रिश्ते भी हों, जो जान से भी प्यारे हों, उनके सामने भी नहीं कर सकते। तो वो हम अपने रब से करते हैं बैठ के, और अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, दिल की ख्वाहिशें बताते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ये ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, तो हम चाहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए। माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से अपने गुनाहों की, मतलब बड़ा कुछ अल्लाह पाक से करते हैं। वो टाइम बहुत कीमती होता है जब अल्लाह पे बहुत प्यार आता है, उसकी मदद मांगने को इतना दिल करता है, और उससे बातें करने को इतना दिल करता है। तो वो लम्हा ना मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने कई बार, मुझे इतनी शिद्दत से अल्लाह पाक की याद आई है ना, मतलब मैं नमाज़ नहीं भी पढ़ रही तब भी। तो आप भी जब भी दुआ दिल से निकले ना, तो तब ये ज़रूर अपने रब के सामने ना सारे दुख खोल दिया करें, अपना दिल खोल के रखा करें, सारी बातें अल्लाह से। इससे तो मेरा रब सब जानता है, वो बेहतर जानने वाला है। लेकिन हमसे हमारी दुआ से अल्लाह पाक हमारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। तो दुआ और उम्मीद का दामन इस साल भी अपने से मत छोड़े, इंशाल्लाह सारी विशेष आपकी पूरी होंगी। अभी जी हम करेंगे अपनी चाय इंजॉय। ठंड बड़ी है, नहीं डाला, ऐसे सुनी सुनी हो रही है। तो कभी कभी कोई ना हो तो फिर अकेले भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आज ही सारे तितर बितर हुए हैं। हस्बैंड मेरे काम पे गए हैं, अम्मी घर चली गई हैं। तो कह रही थी कि काम वगैरह देख के तो 1-2 दिन तक मैं वापस आ जाऊंगी। और अम्मी को एक काम वाली दी है, तो वो होती हैं अम्मी के पास। चलो ये शुक्र है, इत्मीनान हो गए। और हर घंटे बाद कॉल कर देती हूँ, हाल चाल पूछ लेती हूँ। वहाँ का वाईफाई मैंने ख़त्म नहीं कराया, क्योंकि अम्मी का फ़ोन भी चलता है, और फिर टीवी भी चलता है, केबल वगैरह भी चलती है, इजीली सारी सहूलतें हैं, तंगी वहाँ पे कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो आज मुझे बाज़ार भी ज़रा मार्केट तक जाना था। मार्केट क्या, के मार्ट ही मैं चली गई थी।
तो वहाँ भी ये है कि एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, डेकोरेशन वहाँ पे अच्छी मिल जाती है। तो वहाँ पे ही चली गई थी, तो कुछ फ्रिज मैग्नेट लाई थी, क्योंकि फ्रिज मैग्नेट का मुझे शौक़ बड़ा है। लेकिन पिछला जो मैंने ब्लैक वाला उस घर में फ्रिज लिया था ना, वो था ग्लास वाला, तो उस पे तो मैग्नेट खैर टिकते ही नहीं थे। तो ये है कि इस फ्रिज पे मैग्नेट बड़े अच्छे लग जाते हैं। तो पहले तो मैंने डर से लिए कि शायद ना इस पे लगे ना, लेकिन इतनी खुशी हुई ना जब फातिमा ने यहाँ पे लगाए हैं ना, तो ये लग गए हैं। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं फ्रिज मैग्नेट। अब खैर से माशाल्लाह फातिमा है, तो खैर फातिमा ने खैर लगे तो नहीं रहने देने, मैंने लगाए हैं तो उसने कोई 20 बार उतारे हैं, 20 बार लगाए हैं। और एक एक दफ़ा तो गिरा के इस बेचारे शेफ़ की ये जो ब्लैक वाला शूज़ है ना, ये तोड़ दिया है उसका। तो अभी जब तक ये समझदार नहीं होती ना, तब तक मैं अच्छे वाली इस पे मैग्नेट नहीं लगाऊंगी। कुछ सस्ते वगैरह मिल गए तो वो लगा दिया करूँगी। जब ये समझदार होगी ना, तब बहुत ही अच्छे अच्छे वाले ना मैग्नेट इस पे लगाऊंगी। अपने दिल के सारे शौक़ मैंने पूरे करने हैं ना, जो जो मेरे दिल में है ना, वो कोई बरसों हो गए हैं पलते पलते, लेकिन अब मैंने पूरे करने हैं। और कुछ मैं घर की डेकोरेशन भी लाई थी। इसमें जो सबसे पहले मैंने वहाँ पे देखे थे टेबल लैंप। मुझे टेबल लैंप की ज़रूरत थी, क्योंकि जो साइड टेबल बेड की हैं वो बिल्कुल खाली थी, और रात में लाइट ऊपर वाली जो है छत वाली, वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा रोशनी वाली है, ज़्यादा रोशनी वाली में नींद ठीक नहीं आती। तो मैंने लेने तो थे साइड टेबल लैंप, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छे लग गए तो मैंने ये ले लिए। इसका ना ये जो गोल्ड है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। मतलब वो चुभने वाला गोल्ड नहीं था, काफ़ी सॉलिड था, अच्छा ये चलने वाला था। तो इसके साथ बल्ब है, और ये है क्योंकि मेरे ना रूम की सारी ग्रे ग्रे है, तो जैसे फिर मैंने ग्रे लिया है, और ये ज़रा जल्दी मैला भी नहीं होगा। अच्छा लग रहा है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा है, सादा सा है, लेकिन अच्छा लग रहा था। रूम के साथ ये ग्रे टच अच्छा लग रहा था, इस वजह से ये मैंने लिया। इसको ओपन करूँगी, एक साइड टेबल पे, फिर दूसरे साइड टेबल पे आएगा। असल में तो मैं यही वाली लेने गई थी जो मैं ओपन कर रही हूँ। दूसरी चीज़ें तो फिर जब एक चीज़ें लेने जाओ ना, तो फिर दूसरी कई चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो फिर बंदा ले ही लेता है। तो इस वजह से मैं उतना ही बजट रख के जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपना, मैं जब एक चीज़ लेने लगूँगी ना, तो मुझे ख़ास तौर पे डेकोरेशन और घर की किचन की तो मुझे शुरू से शौक़ है। तो मैं एक चीज़ लेती हूँ ना, तो मेरी कई चीज़ों पे नज़र होती है। खैर कुछ चीज़ें छोड़ भी आती हूँ, फिर इतना बजट नहीं होता। तो ये देखें, ये मैं लाई थी अपने किचन वाले छोटे जार, और ये सारे एक जैसे हैं, एक ही साइज़ के, और एक ही क्वालिटी हो, और हों भी ग्लास जार। ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। मतलब ये है कि ये हम इसे ऊपर से भी नज़र आ जाएंगे कि ये क्या चीज़ रखी है, और साइड से भी मैं इसको लेबल करूँगी, लेबल अप करके ना, तो फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो ये मुझे मिला है जार, एक जार मुझे मिला है 265 का। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल ना ये 10 जार ले लिए हैं 265 के ना, ये मैंने अभी 10 जार ले लिए। तो इनको अभी मुझे वॉश करना है, फिर इनको लेबल लगाना है, फिर इसमें स्पाइसेस वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर इसे अपनी किचन में ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और फिर ये बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, और मुझे पता भी होगा कि क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो ये जो है ना, मैं बड़े एहतियात से लेके आई हूँ। अभी ऐसे रख देती हूँ। अभी है मुझे खाना बनाना, खाना बनाने के बाद। अच्छा अच्छा, लैम्प चाहिए, ये किसने लिया है? जलता भी है, ठीक है। ये मैंने नहीं लिया ये फातिमा नहीं है, लेकिन ये लैम्प था, क्लॉक था। वैसे भी मेरे घर में ना क्लॉक, अभी वॉल क्लॉक कोई भी नहीं लगा, एक भी नहीं लगा। मैं सिर्फ अभी मोबाइल से ही टाइम देखती हूँ। तो खैर ये छोटा आ गया, ये अलार्म क्लॉक है,
तो इसे बेडरूम में तो नहीं रखूँगी फ़िलहाल, इसे इधर बाहर ही रखूँगी। और कुछ मैंने ली हैं ऐसी लड़ियाँ ग्रीन वाली, ये लटकी हुई। अच्छा, ये अच्छी लगती हैं, ये कभी भी इसे मतलब किसी भी जगह पे, छोटी जगह पे भी एडजस्ट कर देना। तो ये आर्टिफिशियल होती हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लुक देती है। मतलब इनसे बहुत ही कम ऐसा है, मैंने जितनी भी ये लड़ियाँ ली हैं मैं उस घर में या इसमें अब मतलब लगाती हूँ ना, इनसे दिल नहीं भरता। ये देखने में अचानक नज़र पड़ती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो थोड़ी रियल रियल लुक देती हैं। एक छोटा ये वाला मैंने लिया है और ये भी अच्छा लग रहा था। तो बस अभी ये 2-3 ऐसी ली हैं डेकोरेशन वाली, क्योंकि अभी एक तो मेरे पास टाइम थोड़ा था और दूसरा जो है ना बजट भी अभी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ी थोड़ी करके ही घर सेट कर लेंगे। अभी आ गई है जी खाने की बारी। मैंने अभी सारी चीज़ें समेट दी हैं। मैंने सोचा कि चलो कल जो है ना जब मैं सफाई करने लगूंगी ना तो फिर पहले इन सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे ज़रा डेकोरेट करूंगी, सजा के देखूंगी क्या चीज़ कहाँ अच्छी लगती है, तो फिर मैं घर की सफाई शुरू कर दूंगी। तो भी खाने इस अगर मैं इसे सजाने खड़ी हो गई तो फिर टाइम निकल जाएगा खाने का। तो फ़िलहाल अभी मैंने बनाना था मटन वाले चावल बनाने थे और साथ मैंने बनाने सिर्फ मटन वाले चावल थे, लेकिन फ़ातिमा के लिए फिर मैंने थोड़ा सा पास्ता बना लिया था। तो जो यखनी है वो मैंने साथ ही रख दी थी, पहले काफ़ी देर पहले की ही रख दी थी। तो बस अभी मुझे सिर्फ मसाला बना के चावल पकाने थे। तो मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल निकाला है, उसमें गरम मसाला डाला है, थोड़े से प्याज डाले हैं, इनको ब्राउन होने तक लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा, ये यखनी वाला पुलाव ना बहुत जल्दी बन जाता है। बस यखनी रख दें और दूसरे काम कर लें, इतनी देर में मसाला बना के फिर चावल डाल के आपके चावल बड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो यखनी अभी बन गई थी, मैंने गोश्त चेक किया था वो तकरीबन गल गया था। वैसे तो मैंने प्रेशर कुकर नया वाला लिया है, वो मैंने अभी निकाला नहीं है, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि प्रेशर कुकर ना थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। मतलब जैसे मैं घर की रूटीन के हिसाब से बनाती हूँ ना, क्योंकि फैमिली मेम्बर बहुत ही कम है और मटन तो रुमान वैसे ही नहीं खाता। तो मतलब मैं हो गई, अम्मी हो गई या मेरे हस्बैंड होते हैं, तो वो मतलब हम 2 या 3 मैक्सिमम 2 ही होते हैं, इनमें से एक गाय भी होता है। तो 2 बंदों के लिए मुझे खाना बनाना होता है, तो बच्चों के लिए मुझे अलग कुछ बनाना होता है। इस वजह से फिर मुझे मीट भी मुझे थोड़ा कम यूज़ करना होता है। तो इस वजह से मुझे चाहिए था छोटे वाला प्रेशर कुकर, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मुझे बड़ा वाला प्रेशर कुकर लेके दे दिया। तो मैं अब उसे इस्तेमाल करते, मैंने कहा कि इतना बड़ा निकालूं फिर उसे, तो मैं अभी छोटा कुकर लेने के चक्करों में हूँ। इंशाल्लाह मैं छोटा लूँगी, बड़ा भी होगा छोटा भी होगा। लोगों के घरों में मैंने देखा है कुकर इतने सारे होते हैं, बड़ा होता है, दरमियाना होता है, उसे छोटा होता है, उससे छोटा होता है। मुझे ये अच्छा लगे, मैंने कहा नहीं अच्छा आइडिया है। मतलब 2 कुकर तो रखने ही चाहिए, 2-3, मतलब छोटा छोटा, क्योंकि कम यूज़ में आए तो छोटा निकालें, अगर ज़्यादा मेहमान वगैरह आ जाए, एमरजेंसी हो तो फिर बड़ा इस्तेमाल कर लें। तो अभी मैंने और अभी यहाँ पे मैंने चावलों को दम दे दिया था और थोड़े से मुझे दिल था कि पास्ता बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने पास्ता बना लिया था। टमाटो पास्ता बनाया था मैंने, टमाटो प्यूरी बना के और हल्का सा बस इसमें लहसुन डाला था और उसके बाद प्यूरी डाल के नमक और थोड़ी सी मिर्चें डाल दी थी। यहाँ पे पास्ता मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। पहले मैंने बॉईल कर लिया था, इसमें अभी ऑरिगेनो डालूंगी लास्ट में, थोड़ी सी चीज़ डाल दूंगी तो ये रेडी हो जाएगा। श्रेडेड चीज़ मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो ये मोज़रेला थी, बाहर था, तो फिर मैंने इसे ऐसे कट कर दिया। इसको उससे मैं बहुत ही कम कद्दूकस से करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वो उसी को ही लग जाता है। मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर वेस्ट ही हो जाता है, तो मैं फिर ऐसे काट देती हूँ, तो इससे चीज़ वेस्ट नहीं होती। तो बस अभी चावलों को भी दम आ गया था, इसका दम खोल लेते हैं। पहले मैंने सोचा था कि साथ में कोई सालन बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं खाएंगे, क्योंकि किसी ने भी रोटी खाने का कहा ही नहीं है, दिल ही नहीं था किसी का।
तो अभी फ़िलहाल आज फिर राइस बना लिए और साथ में पास्ता बना लिया है। तो मेरी आज की वीडियो है यहीं तक, और नए साल को बड़ी खुश दिली के साथ खुश आमदीद कहें। खुश रहें, अपने साथ रहने वालों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।